स्टूडेंट्स, सो स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। कल हमने स्टार्ट किया था फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी वेरियस स्टेजेस में। स्टेज 1 प्रमोशन हमने स्टार्ट करके खत्म किया था। सेकेंड स्टेज आता है आपका इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। एक कंपनी एग्जिस्टेंस में कभी नहीं आ सकती जब तक कि वो रजिस्टर्ड ना हो जाए या आपकी इनकॉर्पोरेटेड ना हो जाए। उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब मिल जाता है उसी के बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। इनकॉर्पोरेशन में वेरियस स्टेप्स हैं, आज हम वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज। देखिए क्या क्या यहाँ पे काउंट होगा। सबसे पहले आपके पास होता है आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस। आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, क्योंकि जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में आप अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस रखना चाहेंगे, एक ऐसा ऑफिस जहां सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स पे, जो कि कंपनी के सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, कंपनी के लेटर हेड्स बनेंगे, वहां पे वो रजिस्टर्ड एड्रेस आएगा। तो आप जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं या रजिस्टर्ड ऑफिस जहां रहेगा, आपके कंपनी के ऊपर उसी स्टेट के अकॉर्डिंग रूल्स लगने स्टार्ट हो जाएंगे। उस स्टेट में आपकी कंपनीज के लिए क्या क्या टैक्सेशन नॉर्म है या क्या पॉलिसीज हैं, क्या एग्जेम्पशंस दिए गए हैं, उसी पर्टिकुलर स्टेट के अकॉर्डिंग रूल्स लगते हैं। सो यू हैव टू डिसाइड कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा आपका स्टेट के अकॉर्डिंग। सेकंड आता है टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी। देखिए नेम तो अल्टीमेटली आप लोग ही डिसाइड करते हैं, बट सेक्शन 20 का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो जो नाम है वो ऑब्जेक्शनेबल ना हो अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि ऑब्जेक्शनेबल का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर कोई आपके ऑब्जेक्शन क्रिएट ना करे, वो नाम किसी दूसरी कंपनी से, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से मिलता जुलता ना हो, आपने उसमें महात्मा गांधी, रॉयल, एम्बलम, आपके किंग, एम्परर्स, ये वर्ड्स यूज ना किए हों। मतलब अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो इस तरीके से यूज किए जाए कि वो रेफरेंस आपके पास पर्टिकुलरली महात्मा गांधी को ना हो। आप ऐसे नहीं कह सकते क्वीन विक्टोरिया कंपनी, ये नाम आप नहीं रख सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्शनेबल नहीं होना चाहिए आपकी कंपनी का नाम, उसके अकॉर्डिंग आपको वो सारी चीजें ध्यान रखनी है। अल्टीमेटली यू पीपल, यानी कि जो बना रहे हैं वही लोग कंपनी का नाम डिसाइड करते हैं। सेकेंड टू गेट लाइसेंस अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। देखिए चीजें चेंज हुई हैं आपके पास इंडिया में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बाद आपने 10th की इकोनॉमी में स्टडी भी किया है ग्लोबलाइजेशन चैप्टर, बट स्टिल आपके पास कुछ कंपनीज ऐसी है जहां लाइसेंसिंग की जरूरत होती है बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त। तो उस केस में आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 फॉलो करना है। कुछ अमेंडमेंट्स यहाँ आए हैं 1953 में, बट उसके अकॉर्डिंग आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में फॉर्म फिल करके उसके साथ फीस सबमिट करके और आपको लाइसेंस लेना होता है। आफ्टर गेटिंग दैट लाइसेंस ओनली यू विल स्टार्ट योर बिजनेस। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कंपल्सरी, बट उसमें लाइसेंस भी फिर आपके पास आ जाएगा। अगर आपको लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, तो उस केस में फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे फार्मास्यूटिकल्स हो गए, उसमें आपको ऑब्वियसली बात है यू नीड परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स। यहाँ डायरेक्टर्स कौन है, अंडरराइटर्स कौन है, कौन सा बैंक आपकी कंपनी के लिए काम करेगा, किस बैंक को आप अपॉइंट कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ लिख करके प्रॉपर और वो रजिस्ट्रार के पास आपको सबमिट करानी होती है। ये चीज किस लिए है, ताकि कल को कोई क्लैशेस अराइज हो तो आपके पास एक प्रूफ है, रिटन प्रूफ है दैट दीस पर्टिकुलर वर द अपॉइंटमेंट्स एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। टू गेट द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड फॉर श्योर, आपकी कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो कि आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज ले डाउन करेंगे, जो कि आप डिटेल में स्टडी करेंगे इन द फर्दर वीडियोस। बट यू हैव टू प्रिपेयर दीज डॉक्यूमेंट्स वेरी वेल। आपके पास उनको अच्छे से बना करके प्रिंट आउट करा करके सबमिट कराना होता है आपको आपके रजिस्ट्रार के पास। सेंडिंग एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। अब ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके जब पूरे पहुंच चुके हैं, आप अपने रजिस्ट्रार के पास आप उसको भेजेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होगा, आफ्टर दैट ओनली यू विल गेट योर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब आपके पास आपका एक चीज का और ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट जो मुझसे मिस हुआ है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ जब आप नाम डिसाइड कर रहे हैं ना, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, कंपनी पब्लिक प्राइवेट वाला चीज, लिमिटेड वर्ड, पीवीटी लिमिटेड, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है।
उसी के तो थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंपनी प्राइवेट है पब्लिक है, तो वो नाम का आपको बहुत जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें सम अप होती हैं, ये तो है प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज। नेक्स्ट आता है सेंडिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्ट्रार। इसमें आपके पास आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, प्रोस्पेक्टस है, स्टेटमेंट इन व्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस है, वो सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलना है। 3 स्टेजेस मैंने कल आपको बताई थी, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्रमोशन हमारा कंप्लीट हो गया था, इनकॉर्पोरेशन आज हमने स्टार्ट किया है। इनकॉर्पोरेशन में भी वेरियस स्टेप हैं, आज हमने 4 स्टेप कंप्लीट किया है। उस 4 स्टेप में 6 पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सेकंड स्टेप है, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।